कि कि ये जो एफिशिएंसी है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई इदारा इख्तियारात दे देगा और आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ये ऐसा नहीं है, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिर ये आप बेहतर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एज ए टीचर काम कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स के आप टीचर हैं, तो यकीनी तौर पे आपके पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होगा, तो ही आप बेहतर तरीके से टीचिंग का काम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये स्टूडेंट्स, ये चीज़ लाजमी है जिसको हमने देखा था कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी आपकी प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है। एक्सरसाइज्ड एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू लार्जर एंटरप्राइज। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ हम देखते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज, जब आपके पास कोई बड़ी चीज आ जाती है हम उसको एंटरप्राइज कहते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज है आपकी लिमिटेड फॉर्म में है तो हम उसके नाम के साथ उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी चीज आ गई है, कोई बहुत ज्यादा मिकदार में आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में आपके सामने आ गई है, तो देन फिर हम उसको एंटरप्राइज का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम डेटाबेस है तो डेटाबेस को जो है वो हम डेटाबेस का नाम देते हैं। लेकिन जब हम एज ए डेटा वेयर हाउस क्रिएट कर लेते हैं जहां पे मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आके स्टोर होता है और बहुत ज्यादा डाटा आके स्टोर होता है, तो फिर आपका वो जो है वो हम उसको एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस का नाम देते हैं। यानी आप ये कह लें कि ये वो सिनारियो है, ये वो शेप है किसी भी चीज की जो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फॉर्म में है, बहुत ज्यादा फॉर्म में है, तो उस चीज को हम एंटरप्राइज का नाम देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कहता है कि एक्सरसाइज, ये एफिशिएंसी जो है वो एक्सरसाइज एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी ये एफिशिएंसी जो है वो हर एक बंदे का अपना हिस्सा है। यानी हर एक बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है। कहां पे? ये आपकी जहां पे कोई बड़ा काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे किसी एक बंदे की वजह से हम ये नहीं कहेंगे, या किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि वहां पे अच्छा काम इस एक डिपार्टमेंट या इस एक बंदे की वजह से हो रहा है। नहीं, जितने भी लोग वहां पे या जितने भी डिपार्टमेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो देन वहां पे एफिशिएंसी है। हाँ, ये जरूर है कि हर एक बंदा जो है वो उसको अपना कंट्रीब्यूशन डालना है, उसको अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, फिर जाके हम कहते हैं कि ये जो बड़े लार्जर एंटरप्राइज्ड फॉर्म है जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, तो फिर जो है वो ये हर एक बंदे इंडिविजुअल पर्सन की वजह से ये सारी चीजें हमारे सामने आती। तो ये एफिशिएंसी एक एक हर एक बंदे के साथ उसका तल्लक है, हर एक बंदे को अपना अच्छा काम करना है। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफिशिएंसी की मजीद यहाँ पे हम डेफिनेशन को देखें। ये मैंने आप पिछली जितनी भी ट्रैक्स हैं, कंटेक्ट्स हैं, वो भी आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। लेकिन वो मैंने चूंकि कंप्यूटर पे खुद लिखे हैं, उनको राइट किया है, और यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट मैंने बुक से ये लगा दिया है कि इंपॉर्टेंट था, आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक्सपर्ट के हवाले से हम एफिशिएंसी को देखें तो वो क्या कहता है। सो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैव एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ बोथ देयर स्पेशल नॉलेज एंड देयर रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हम एज ए कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को देखें तो उनमें भी एफिशिएंसी होती है, डेफिनेटली होती है। कि एक तो उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, और दूसरा डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं उसके अंदर उनके रोल भी होता है, उनके इख्तियारात भी होते हैं, किरदार भी होता है। तो इन दोनों चीजों की वजह से हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो एफिशिएंट है, उनमें एफिशिएंसी है पाई जाती। द एफिशिएंसी फॉर्म द फाउंडेशन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ ये जो एफिशिएंसी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करती है, हर एक्सपर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करती है। डेफिनेटली जब तक एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझेगा वो काम कैसे अच्छा कर सकता है। या एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो यकीनन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझता है, फिर वो अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा काम कर रहा है तो इसमें एफिशिएंसी है। तो ये चीजें जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट के साथ इनका तल्लक है। वी कैन रिटर्न टू द सोशल कंट्रैक्ट आइडिया। अब जैसे सोशल कंट्रैक्ट आइडिया है, सोशल कंट्रैक्ट क्या है स्टूडेंट्स?
आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी प्रोफेशन में काम करेंगे, किसी भी फील्ड में काम करेंगे, तो आप कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो मुआशरे के खिलाफ हो, जो आपके सोसाइटी के खिलाफ। तो ये आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो मुआशरे के साथ आपने किया हुआ है। आपका कोई भी काम उस मुआशरे को नुकसान नहीं दे सकता, उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आप उसके जो रूल्स हैं, सोशल रूल्स हैं, आप उनको तोड़ नहीं सकते। तो ये आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोसाइटी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो तो ये फिर गिवन एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर एक्सपर्ट एंड द डिपेंडेंस ऑफ द पब्लिक ऑन द वर्क ऑफ द कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, तो फिर ये जो भी पब्लिक है, ये जो एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, ये उन पे डिपेंडेंट है, डेफिनेटली डिपेंडेंट है। पब्लिक आपकी डिपेंड कर रही है कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के ऊपर। क्यों? कि जो कंप्यूटर एक्सपर्ट ने काम करना है, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज पब्लिक में जानी है। अब अच्छा काम करेगा तो ही उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब यकीनी तौर पे इस तरह कंप्यूटर एक्सपर्ट सोसाइटी के पब्लिक के डिपेंडेंट, और पब्लिक डिपेंड कर रही है कंप्यूटर एक्सपर्ट पे। यानी अगर कंप्यूटर एक्सपर्ट अच्छा काम करेगा तो पब्लिक को फायदा होगा, और पब्लिक को अगर कंप्यूटर एक्सपर्ट अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको यकीनी तौर पे पब्लिक को नुकसान होगा। तो इस तरह पब्लिक जो है वो नजर आती है कि वो डिपेंडेंट है। It seems critical that computer expert take responsibility for safe and reliable computing। तो स्टूडेंट्स, इससे फिर यही नजर आता है कि जब कोई सोसाइटी डिपेंडेंट है कंप्यूटर एक्सपर्ट पे, और कंप्यूटर एक्सपर्ट भी बॉन्ड है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो फिर ये कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि वो जो कंप्यूटिंग का काम करेंगे वो सेफ होगा और सही होगा। तो वो काम जो है वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा, उसके खिलाफ आप नहीं काम कर सकते। तो दिस इज एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है ये भी यकीनी तौर पे एफिशिएंट। पब्लिक ट्रस्ट स्टूडेंट्स, ये लफ्ज हमारे सामने बहुत दफा हम इस पे बात भी कर चुके हैं, अगेन अगेन वही हमारे सामने आती रही हैं चीजें। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पब्लिक ट्रस्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बेहतर है, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, इस चीज को हम देखते हैं। तो पब्लिक ट्रस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल इन अ करियर। अब पब्लिक, अच्छा ये पब्लिक ट्रस्ट क्या है? आप हर एक बंदा, जैसे हर एक जो है वो अपने एक किसी मुआशरे से उसका तल्लक है, और वो जो भी काम करता है वो पब्लिकली दूसरों लोगों के लिए काम कर रहा है। जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा पब्लिक के साथ तल्लक है, मेरा लिंक है। तो अब मुझे अगर यकीनी तौर पे मैं आपको सही पढ़ाऊंगा तो आपका मुझ पे ट्रस्ट रहेगा, या मैं आपके साथ सही तरीके कार इख्तियार करूंगा तो आपका मुझ पे ट्रस्ट रहेगा। नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता, मैं आपका सही तरीके से नहीं पढ़ाता, आपको सही तरीके से गाइड नहीं करता, आपके लिए कोई एक ऐसा तरीका कार नहीं लेके आता जिससे आप में इंप्रूवमेंट आए, तो आपका यकीनी तौर पे जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी जो पब्लिक ट्रस्ट है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी बंदा काम कर रहा है, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है, उसके करियर में ये अहम है, उसका करियर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था कि ये करियर, इसकी डेफिनेशंस को भी हमने बड़े तरीके से फर्स्ट लेक्चर्स में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था, ये कैरियर क्या होते हैं। तो बहरहाल प्रोफेशनल कैरियर में ये पब्लिक ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह पब्लिक ट्रस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वंस प्रोफेशन, और आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बंदे के प्रोफेशन के लिए भी जरूरी है। प्रोफेशनल कैरियर थ्रू, और जो आपका समझ लें एक लाइफ टाइम चलता है, आप एक काम किया किसी भी फील्ड में, आपने काम शुरू किया और लॉन्ग टाइम तक आप उसको करते रहे, ये आपका एक करियर है। अब इस तरह प्रोफेशन जो आप ऐसे काम कर रहे हैं ये आपका प्रोफेशन है, तो पब्लिक ट्रस्ट उसके लिए भी जरूरी है। अगर आप काम नहीं सही करेंगे, आपका पब्लिक का ट्रस्ट नहीं रहेगा, आप फेल हैं। सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, या पब्लिक आप पे ट्रस्ट कर रही है, तो आप काम करते रहेंगे, आपका प्रोफेशनल कैरियर चलता रहेगा, आपका प्रोफेशन बेहतर होता रहेगा। ये सारी चीजें। इफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल नॉट वर्क सो एज टू गार्नर एंड मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन कंप्यूटिंग, आप स्टूडेंट्स यहां पे वही बात आ गई कि अगर प्रोफेशनल, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है, वो पब्लिक के ट्रस्ट के हिसाब से या ऐसा काम नहीं करते जिसकी रिक्वायरमेंट हो रही है,
या पब्लिक के ट्रस्ट के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? द फील्ड एंड पोटेंशियल टू ब्रिंग ग्रेटर बेनिफिट टू द वर्ल्ड विल नॉट बी रियलाइज्ड। तो स्टूडेंट्स, फिर आप उस फील्ड में अच्छा काम नहीं कर सकते, या जो आप मुआशरे को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो आपका फायदा कभी भी नहीं आप पहुंचा पाएंगे। यानी आप सही काम करेंगे, जो पब्लिक आपसे रिक्वायर कर रही है आप वो काम करेंगे, आप उनके ट्रस्ट उनके भरोसे के हिसाब से ही काम करेंगे, आप उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो फिर देन आप उस मुआशरे को या इवन पूरी वर्ल्ड है उसको भी आप फायदा दे सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं ये कंप्यूटिंग तो अब एक वर्ल्ड, इसका पूरा वर्ल्ड का कल्चर बन चुका है। फौरन एक चीज़ डेवलप होती है पूरी वर्ल्ड में फैल जाती है, आईटी की वजह से अब कोई चीज़ दूर नहीं रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अगर एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो अगर आप वैसे ही काम करते हैं जैसे पब्लिक रिक्वायर कर रही है, तो आप पूरी दुनिया को फायदा दे रहे हैं। आपका ना सिर्फ एक मुआशरे को बल्कि पूरी वर्ल्ड में आपका उसका फायदा हो रहा है। बग रिडन एंड रूटीनली फेल। अच्छा, यहाँ पे बग स्टूडेंट्स अगेन, ये पहले भी हम इस पे बात करते रहते हैं, बग जो है वो ये आपके एरर्स होते हैं। बग रिडन ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपके एरर्स आ रहे हैं, एंड रूटीनली फेल्स। और रूटीनली फेल का मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है वो अपनी फंक्शनैलिटीज में अपने फंक्शन में काम नहीं कर रहा, उसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है, मसाइल आ रहे हैं, ये रूटीनली फेल है आपका। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम है। ना सिर्फ कहां प्रॉब्लम है, डिजास्टर ड्रिवन सॉफ्टवेयर विल कॉज द लूज पब्लिक ट्रस्ट। अच्छा, डिजास्टर ड्रिवन, डिजास्टर कहते हैं जहां पे कोई खराबी होगी, तबाही वैसे तो इसका मतलब है, तो जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, आपका सॉफ्टवेयर आपने किसी को बना के दिया, उस वो कस्टमर ले गया और उसने उसको रन किया, उसकी वजह से उसकी डाटाबेस ही खराब हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा उसमें पड़ा हुआ था वो सारा खत्म हो गया, तो ये डिजास्टर ड्रिवन है। आपके सॉफ्टवेयर की वजह से उसका बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ये डिजास्टर ड्रिवन है। अब इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है, जो आपके कस्टमर का ट्रस्ट है आप पे, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो आप काम कर रहे हैं वो पब्लिक के ट्रस्ट के हिसाब से काम होना चाहिए, उसमें पब्लिक का ट्रस्ट लाजमी तौर पे शामिल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सोशल कंट्रैक्ट में अगर हम देखें तो सोशल कंट्रैक्ट जो है ये ऑलरेडी भी हम इस पे काम करते रहे हैं, बात करते रहे। आप सोसाइटी के साथ जितनी भी मोरल एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं या आपका जो वर्क होता है वो आपका सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से ही होता है, सोशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही आपका काम चलता है। उस आपका कोई काम उस सोशल जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट नहीं जाता, ये एक तरह का आपका मुआशरे के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपका ये एक तरह का आपने उससे मुआशरे के साथ मुआहदा किया हुआ है कि मैं कोई काम आपके खिलाफ नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे लाजमी तौर पे क्वेश्चन होंगे। और इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। सर सोसाइटी वाला रिपीट कर दें। सोसाइटी प्लीज दोबारा रिपीट करना। सर ये सोसाइटी ये आपने लास्ट में जो सोसाइटी वाला कहा था ना उस पर रिपीट कर दें एक बार। हाँ, सोसाइटी कंट्रैक्ट। जी सर। जी स्टूडेंट्स, सोसाइटी कंट्रैक्ट ये चीज़ है। अच्छा, कंट्रैक्ट होता क्या है? कंट्रैक्ट ये होता है जैसे मैंने चीज़ बेचनी है और आपने खरीदनी है, तो हमारे दरमियान एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है, एक रिटन एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ, आपने और इतने पैसों में दे रहा हूँ और इतने टाइम के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है और इसको खुद इस्तेमाल करना है, कहीं आगे आपने इसको बेचना नहीं है, इसकी ये फंक्शनैलिटीज हैं, ये काम करेगा, ये सारी चीजें रिटन फॉर्म में लिख ली जाती हैं, इसको कंट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, सोशल कंट्रैक्ट ये चीज है कि आप डेफिनेटली आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी कंप्यूटर की प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सोसाइटी की वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम सोसाइटी वैल्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे यकीनन हम दूसरे लोगों की जो खानदानी वैल्यूज हैं या जो उनके इंटरनल मामलात हैं वह हम उनके खिलाफ काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज में आपका डाटा पड़ा है, वहाँ मेल का भी डाटा है, फीमेल्स का भी डाटा है, तो कोई ऐसी प्रोडक्ट कोई बंदा डेवलप नहीं कर सकता कि वो जो आपका प्राइवेट डाटा है वहां उस कॉलेज से ले लिया जाए और उसको पूरी दुनिया पूरी वर्ल्ड में फैला दिया जाए या गैर मुतलका लोगों के पास उसको भेज दिया जाए, जैसे फोन नंबर्स हैं। ये सोशल वैल्यूज के खिलाफ है। या दूसरे लफ्जों में हम कोई ऐसी साइट क्रिएट नहीं कर सकते जो हमारे इस्लामिक मुआशरे में हमारी सोशल वैल्यूज के खिलाफ हो, जो जिन चीजों की हमें हमारा जो ये इस्लामिक मुआशरा है ये हमें जिन चीजों की इजाजत नहीं देता, हम एक साइट बना रहे हो उसके ऊपर हम ऐसा मवाद अपलोड कर दें जिससे वो ये चीजें हमारे सोशल मुआशरे के इस्लामिक जो हमारा मुआशरा है उसके अगेंस्ट चली जाए। हम कोई ऐसा मवाद अपलोड जैसे आप देखते हैं किसी एक फिरके के खिलाफ हम नहीं कर सकते, ये हमारी सोशल वैल्यूज हैं, हम नहीं कर सकते। करेंगे हम अपनी गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये हमारी सोशल वैल्यूज है, हम इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो फिर ये जो हमने इन चीजों का लिहाज रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने मुआशरे के साथ कंटेक्ट किया हुआ है, हमारा मुआशरे के साथ एक मुआहदा हुआ है कि हम आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सोशल कंटेक्ट। शुक्रिया सर। जी मोस्ट वेलकम। और कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो तो प्लीज। सर जी वो काइंडली ना आप लेक्चर सेंड कर दें हमें, हमारे पास लेक्चर नहीं है, हमने रिपीट करना होता है। तो जी मैं अभी ये आपका काम कर आपको रहा जी था। आपको एसएमएस किया था सर जी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका एसएमएस मैंने पढ़ा है, तो मैंने जी सर। उसको अभी ऑर्गेनाइज कर लिया था। असल में वो लेक्चर है दो पार्ट्स में है जैसे आप भी देखते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको अभी लेक्चर के बाद वो सेंड कर दूंगा जी सर, थैंक यू इंशाल्लाह। सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ये स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज अपनी अटेंडेंस होने देना, उसके बाद आप लीव कीजिएगा। ये आपकी अटेंडेंस जो है वो वहाँ मैंने भेजनी होती है, तो इसको आप प्लीज इंश्योर होने दें। जी स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया। और ये काइंडली प्लीज आप अपना जो है वो